पूजा पाठ करने का जो भी तौर तरीका है वहाँ के पाहन लोग ही किया करते थे और उन्हीं लोगों को ही इस बात का अधिकार होता था। राजा साहब का एक दिन रहने वाली बात है, उन लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हमने कहा कि नहीं ठीक है, राजा साहब का में पंडा साहब ये पूजा करेंगे, लेकिन किसी और का नहीं करेंगे, केवल एक दिन के लिए राजा साहब का वाला केवल, लेकिन किसी और दूसरे का जब भी पूजा पाठ करना होगा कि पाहन लोग करेंगे, दिवरी लोग करेंगे। सर, ये ऑर्डर आने के बाद क्या इस ऑर्डर के अनुसार ही पूजा होता था? कमो बेशी, तो कभी कभार एकाध केस ऐसा कुछ आ जाता था, लेकिन पंडा लोग अपने तरीके से ठीक है भाई हमको भी लोग पूजा पाठ करवा लेते हैं तो करवा लें। और आदिवासियों में अपना किस्म का नेचर है, ज़्यादातर किसी को बहुत छेड़छाड़ भी नहीं करते, कर रहा है कि चलो कर रहा है, अपना पूजा कर रहा है कि अपना परिवार को चलाने के लिए कर रहा है। एसडीओ हो चाहे डीएसपी हो चाहे जो आरएसएस बजरंग दल के लोग जो जितना उछल रहे हैं ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसीलिए उनको नहीं पता है कि आप आदिवासी की खुटकट्टी ज़मीन की नेचर को नहीं बदला जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से 1988 में पीर अमेरिटी जजमेंट में बोल दिए, यदि गलती से सर्वे सेटलमेंट में किसी गैर आदिवासी का नाम चढ़ भी गए हैं तो वह ज़मीन यदि और पूर्व में जो सीएस जो सेटलमेंट सर्वे सेटलमेंट में जो दर्ज था उनके वंशज के यदि वो दावा करेंगे तो वह ज़मीन उनका पुनः वापस किया जा सकता है, करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 8 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट आया है, इसी का कुछ चक्कर चल रहा है कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा। ये अलॉटमेंट जो मिल गया है तो अब इन लोगों को लगा कि ट्रस्ट हम लोग का बना हुआ रहेगा तो ट्रस्ट को ही मिलेगा और ट्रस्ट में हम ही लोग पदधारक रहेंगे तो हम लोगों की चलती हो जाएगी। और पाहन लोग ऐसे भी आदिवासी लोग सब कम बोलता चलता है, लड़ाकू किस्म का है नहीं, कोर्ट कचहरी भी जाया नहीं करता है तो जाएगा भी नहीं, तो हम लोगों की हो जाएगी ये परिसंपत्ति। मेन बात इसमें यही है। देवड़ी मंदिर सरना स्थल या फिर मंदिर, इस चीज़ को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। परसों ही देवड़ी ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। अब बहुत सारे सवाल निकल के आए, दोनों पक्ष थे, प्रशासनिक लोग वहाँ पर थे, सभी ने अपनी अपनी दलील दी है कि यह मंदिर और ये ज़मीन किसकी है। मंदिर पर भी सवाल है और ज़मीन पर भी सवाल है कि ज़मीन आखिर किसकी है और मंदिर किसकी है। जहाँ तक लोगों का कहना है कि शुरू से वहाँ के जो पहान है वो पूजा करते थे। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि पांडा पुजारी भी लगातार लंबे समय से वहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और जब वहाँ पे वाद विवाद हो रहा था, एक चीज़ हमने पकड़ी कि आरएस खाता और सीएस खाता को लेकर विवाद हुआ और कहीं ना कहीं अगला जो पक्ष है उन्होंने कहा कि आरएस खाता में हमारा नाम दर्ज है इसलिए यह मंदिर हमारा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी बच गई हैं जिस पे जांच मंथन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी सारी चीज़ों को यानी कि सच को जानने हम राजधानी रांची से लगभग 130 किलोमीटर दूर जमशेदपुर के केताड़ी आए हैं। फ़िलहाल हमारे साथ दो शख्स बैठे हैं। इनका परिचय यह है कि सीताराम बारी इनका नाम है और ये साल 1981-82 में उसी तमाड़ जगह के यानी कि तमाड़ अंचल के सीओ साहब थे और इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो अभी दूसरे पक्ष वाले इनकार करते हैं, मतलब समझना ही नहीं चाहते। लेकिन सीओ का डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आप इस ऑर्डर से समझ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ और एक साथी हैं, कृष्णा हांसदा जी नाम है इनका, सोशल एक्टिविस्ट है, आदिवासी मुद्दों पर लिखते पढ़ते हैं, कोर्ट तक को चैलेंज करते हैं। फिलहाल हम सीताराम बारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, आपका 1984 का एक ऑर्डर है जो अभी हमारे हाथ में है और ये ऑर्डर बहुत कुछ कहता है उस मंदिर को लेकर कि कौन पूजा पाठ करेगा, पुजारी करेगा या फिर पहान करेगा। इस ऑर्डर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम दादा से जानेंगे। दादा, इस ऑर्डर को जब मैं पढ़ रही थी तो इसमें था कि सिर्फ मंगलवार को यानी सप्ताह में एक दिन सिर्फ राजा जो है तमाड़ राजा आएंगे, उनके साथ एक पुजारी आएगा, बस एक दिन पूजा होगी, बाकी दिन पहान करेंगे। ये ऑर्डर किस बेसिस पे लिया गया था और कितनी सच्चाई है इस ऑर्डर में? नहीं, असल में ये तो है भी ऐसे खुटखट्टी वाले लोगों का था और वहाँ के जो भी पुराने लोग थे, मुंडा लोग थे, तो उन लोगों का ही होता था। और दिवरी का जो दिवरी जो बोला जाता है, दिवरी का मतलब ही होता है कि पूजा पाठ करने वाला।
तो उसी से ये हुआ। और बाद में जो लोगों का कहना हुआ दीरी माने पत्थर, क्योंकि यहाँ तो पत्थर की ही पूजा किए जाते थे ना, और उस समय चूँकि उतना बनावट करने का था भी नहीं, मंदिर बनाने का, तो ऐसा ही कुछ निश्चित रूप से रहा होगा। लेकिन आगे चल करके कालांतर में इसको थोड़ा सा रूप दे दिया गया था। तो वो वहाँ के पूजा पाठ करने का जो भी तौर तरीका है वहाँ के पाहन लोग ही किया करते थे, और उन्हीं लोगों को ही इस बात का अधिकार होता था। तो जहाँ तक राजा साहब का एक दिन रहने वाली बात है, तो उन लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हमने कहा कि नहीं ठीक है, राजा साहब का में पंडा साहब ये पूजा करेंगे, लेकिन किसी और का नहीं करेंगे। केवल एक दिन के लिए राजा साहब का वाला केवल, लेकिन किसी और दूसरे का जब भी पूजा पाठ करना होगा केवल पाहन लोग करेंगे, देवरी लोग करेंगे। मतलब सिर्फ राजा जी आएंगे। हाँ, तब राजा सिर्फ या उसके घर वाले में से जिनको आना होगा उसका पूजा करने के लिए ही ये पंडा आवेगा, और दूसरा किसी का नहीं। उस मंगलवार के दिन भी, बाकी समय पाहन लोग ही करेगा, दूसरा लोग नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए बुधवार गुरुवार को अगर दूसरी जाति के लोग आते हैं, कोई हिंदू समुदाय आता है, तो पाहन ही पूजा करेंगे। पाहन ही पूजा करेगा, पाहन ही पूजा करेगा। दूसरे दिन तमाम के लिए पाहन ही करेगा। सर, ये ऑर्डर का आधार क्या था? आधार चूँकि हम भी सब तरफ देखे हुए थे, चूँकि हम भी, मेरा भी घर भी चायवासा है, तो हमारे यहाँ भी अलग से व्यवस्था है, ये है मानकी मुंडा का। तो वैसे ही यहाँ भी मुंडारी खुटखट्टी वाला इलाका था ही, तो इसीलिए हम लोग कि नहीं, हक तो बिल्कुल इन लोगों का बनता है। इसीलिए यहाँ पर मैं जो परंपरागत तौर तरीके से जो पाहन लोग करते आ रहे थे, तो देवरी लोग कर रहे थे, जिसके नामकरण से ही लगता है देवरी ये जगह उन्हीं लोगों का था, इसीलिए इन्हीं लोगों का हक बनता है। और केवल राजा का और उनके कोई परिवार के घर का आते हैं तब भले उसमें पंडा आकर के करे, लेकिन गैर लोगों का जो भी पूजा पाठ है उसमें पाहन लोग ही किया करेंगे। सर, ये ऑर्डर आने के बाद क्या इस ऑर्डर के अनुसार ही पूजा होता था? कमो बेशी, वो कभी कभार एकाध केस ऐसा कुछ आ जाता था, लेकिन पंडा लोग अपने तरीके से ठीक है भाई, हमको भी लोग पूजा पाठ करवा लेते हैं तो करवा ले। और आदिवासियों में अपना किस्म का नेचर है, ज़्यादातर किसी को बहुत छेड़छाड़ भी नहीं करते। कर रहा है तो चलो कर रहा है, अपना पेट पूजा कर रहा है, चाहे अपना परिवार को चलाने के लिए कर रहा है, करने दो। वो लोग भी कभी दखल नहीं दिए। लेकिन जब इस तरीके के मामला आए तब उन लोगों को लगा कि नहीं, हमारे समय एक फ़ैसला हुआ था जिसमें हमने इस तरीके का फ़ैसला दिया था। तो मुझे भी हल्का याद पड़ता था कि कोई एक फ़ैसला दिया था, राजा घर के लोग आए थे कि नहीं हम लोग पंडा से पूजा कराना चाहते हैं। तो हम लोग बोला ठीक है, केवल और केवल मंगलवार के दिन पंडा करेगा, और केवल राजघराने का, राजा लोगों का घर, और बाकी वाला में जब भी करेगा पाहन लोग या देवरी लोग ही किया करेंगे। और यही रस्म हमेशा आगे के लिए भी मेंटेन रहे। अच्छा सर, आप सीओ के पद में थे, सीओ ने इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है, ये चीज़ें अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई? चीज़ें कैसे बदल गई? पुजारी कैसे वहाँ पर अभी इतनी संख्या में आ गए हैं, डेली पूजा करें, ये सारी चीज़ें कैसे बिगड़ गई? वो तो हर किसी का, आप तो अपने अपने तरीके का परिवार होता है ना। जब लोगों को लगा होगा कि नहीं, यहाँ इस मंदिर की अपनी शोहरत बदल गई है, शुमार हो गया है, बहुत ज़्यादा आने लगे लोग पूजा पाठ कराने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो इन लोगों को भी लगा होगा कि नहीं चलो अब इससे भी हम लोग का रोजी रोटी चल सकता है, तो वो लोग भी अपना लग गए। और चूँकि इन लोग को तो था ही, पाहन लोग को और देवरी लोग को, वो लोग भी कर रहे थे कभी। लेकिन अभी जो मेन बात अभी हमारे नज़र में जो आया कि वो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से देवरी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए जो 6 करोड़ रुपए का जो 8 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट आया है, इसी का कुछ चक्कर चल रहा है कि ये मामला यहाँ हद तक पहुँचा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो बनाने के लिए लोग बना ही रहे हैं, अपने अपने तरीके से कम बेसी जोड़ घटा हो ही रहा है इसमें। लेकिन हाँ, ये अलॉटमेंट जो मिल गया है, तो अब इन लोगों को लगा कि ट्रस्ट हम लोग का बना हुआ रहेगा तो ट्रस्ट को ही मिलेगा, और ट्रस्ट में हम ही लोग पदधारक रहेंगे तो हम लोगों की चलती हो जाएगी। और पाहन लोग ऐसे भी, आदिवासी लोग इसे कम बोलता चलता है, लड़ाकू किस्म का है नहीं, कोर्ट कचहरी भी जाया नहीं करता है, तो जाएगा भी नहीं, तो हम लोगों की हो जाएगी ये परिसंपत्ति। मेन बात इसमें यही है, मतलब पैसों का बंदरबाट के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे विवाद चल रहे हैं। चल रहा है। हाँ, जैसे ऐसे मैं भी खुद अपने पढ़ाई लिखाई के क्रम में साउथ के भी बड़े बड़े मंदिरों में भी गया और वहाँ के लोगों में, तो लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि हमारे आदिवासियों का भी अपने तरीके का इस वाला होगा। इसके संबंध में जो मुझे हल्का जानकारी मिली है, तो यहाँ कोई एक देवरी था जो कि आजकल का बगल वाला गांव का क्या नाम है यार, केरा वाला तरफ में जो था,
तो फिर बाद में यहाँ जो पूजा पाठ किया करता था तो उन लोग को वहीं का आदमी लोग आया, बोला कि नहीं आप अपना राजपाट वापस ले लीजिए पूजा पाठ करने का। तब वो केरा फिर वापस चला गया, तो फिर ये जगह खाली हो गया। तो यहाँ पर जो मुंडा लोग और साथ में पाहन लोग पुजारी करते थे, पूजा पाठ करते थे, वही लोग बाद में करने लगे। वो तो अपना लौट गया केरा। तो केरा और देवरी इस सब का अपने किस्म का पुराना संबंध है। अच्छा एक बात बताइए सर, आपने डिसीजन 84 में दे दिया, ये सारी चीज़ें अब कट गई हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक सीओ का ऑर्डर बाद में बदल जाएगा या कोई काट देगा? नहीं, ये तो कोर्ट कचहरी को अपने देखने की बात है। वहाँ का अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने इस तरीके का कुछ फैसला दिया है तो फैसला बहुत आसानी से नहीं बदला जा सकता। बहुत आसानी से नहीं बदला जा सकता। चाह रही हूँ कि सीओ का ऑर्डर क्या इतनी आसानी से बदला जा सकता है? क्योंकि उस सरजमी का वो पदाधिकारी है और उसको चूँकि लॉ एंड ऑर्डर भी देखना रहता है और नियम कानून जो भी है लोग वहाँ को प्रचलन में है, इसको भी मेंटेन करना उसकी जिम्मेवारी है। डिप्टी कलेक्टर वाले हिसाब किताब में जब हम लोग कानून को ही रक्षा करते थे, इसी हिसाब किताब को देखते हुए हमने इस तरीके का फैसला उस समय दिया था। मतलब ये बहुत मुश्किल है कि सीओ का ऑर्डर को बदला जा सकता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई और इतना ज़्यादा हिम्मत कर लेगा कि ऐसा फैसला को वो बदल दे। लेकिन फैसले बदले हैं और अब देखिए जो हिंदू समाज के लोग हैं इस फैसले को नहीं मानते हैं। ये अब सिर्फ ज़मीन की बातें करते हैं कि पहले सीएस खाता था, फिर आरएस खाता आया और इस खाता में चमरू पांडा का नाम दर्ज है, तो ये मंदिर और यहाँ की जो पूरी संपत्ति है इस पर हिंदू समाज का अधिकार होगा। फिलहाल दूसरे पक्ष की जो बातचीत है, ज़मीन से जुड़ी जो बातचीत है, उस पर भी हम दादा से बातचीत करेंगे। दादा, जैसे हमने कहा कि सीएस खाता पहले था, कल जो वहाँ पर परसों जो वहाँ पर हम बैठे थे, लोग बस ये दलील दे रहे थे कि आरएस खाता में हिंदू समाज यानी कि पांडा का नाम है, तो ये ज़मीन और ये मंदिर हमारा है। ये कितना पॉसिबल है? देखिए, सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। एक चीज़ है कि कोई ज़मीन का नेचर ये सर्वे सेटलमेंट जो भी ये रिवीजन सर्वे सेटलमेंट का ये हवाला दे रहा है 1932 में जो हुआ है, 28 से लेकर के 32 तक हुआ। तो उस सर्वे सेटलमेंट में भले ही चढ़ गए हो, लेकिन उसके ऊपर जो है सर्वे सेटलमेंट के ऊपर भी भारत में है माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से 1988 में पी रमेरेड्डी जजमेंट में बोल दिए, यदि गलती से सर्वे सेटलमेंट में किसी गैर आदिवासी का नाम चढ़ भी गए हैं तो वह ज़मीन यदि और पूर्व में जो सीएस जो सेटलमेंट सर्वे सेटलमेंट में जो दर्ज था उनके वंशज के यदि वो दावा करेंगे तो वह ज़मीन उनका पुनः वापस किया जा सकता है, करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये चीज़ को जिला का प्रशासन या ये जो मंदिर समर्थित ट्रस्ट समर्थित जो लोग हैं यह चीज़ नहीं जानते हैं और ये कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट हो जाएंगे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश के विरुद्ध बोल रहा है। एसडीओ हो चाहे डीएसपी हो चाहे जो आरएसएस बजरंग दल के लोग जो जितना उछल रहे हैं ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसीलिए उनको नहीं पता है कि आप आदिवासी की खुटकट्टी ज़मीन की नेचर को नहीं बदला जा सकता। ये वही हम कह रहे हैं कि जब आप खाता खतियान देखेंगे तो सीएस में खुटकट्टी लिखा हुआ है, वो आरएस में आके सडनली कैसे बदल जाता है? ये कितना पॉसिबल है? देखिए, उस समय सर्वे सेटलमेंट जब हुई 28 से 32 तक में, वो अंग्रेज उस समय थे यहाँ भारत में। तो अंग्रेज जब थे तो जो बाहुबली हुआ करता था, जो चालाक हुआ करता था, उस समय आदिवासियों की ज़मीन को ऐसे ही करके, क्या कि आदिवासी इतना ज़मींदार थे पूरे भारतवर्ष में, तो आदिवासी अपना थोड़ा बहुत एक आध कट्ठा वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि हाँ किधर गड़बड़ाया बोल के। कालांतर में ये इसलिए विवाद होने लगा कि वो मान लिए 1 कट्ठा ज़मीन को 100 एकड़ बना दिए, तब आदिवासी को तकलीफ़ होने लगा कि भाई मेरा तो पूरा अस्तित्व ही समाप्त कर रहा। तब आदिवासी विरोध करना शुरू किए। आज वही स्थिति यहाँ देवड़ी मंदिर में भी हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए दादा, खतियान में थोड़ा सा हम घुसेंगे क्योंकि लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि असल लड़ाई किस चीज़ की है और कैसे आदिवासियों को अपने ही ज़मीन से दरकिनार किया जा रहा है। जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर है कि खाता प्लॉट जो भी है, हम उस चीज़ को थोड़ा सा गुप्त रखना चाहते हैं। ये इनका कहना है कि अभी थोड़ा गुप्त ही रखा जाए। 6 प्लॉट पे दावेदारी किया था पांडा ने, है ना, चमरू पांडा ने 6 प्लॉट पे किया था। उसमें से एक बार वो हार चुके, दूसरा अपील किया और दूसरा अपील में उनको
6 में से 2 खाता मिल गया, 272 और 273। तो ये बंटवारे का तो बात नहीं था, या तो पूरा 6 का 6 मिल जाता या 6 का 6 नहीं मिलता। इसको कितना धांधली समझ रहे हैं? ये तो सिरे से लग रहा है कि छेड़छाड़ किया गया है। ये बिल्कुल देखिए, अभी ये काम निरंतर चल रहा है, पूर्व में भी ऐसे चलते थे। तो वही मैंने बोला ना कि आदिवासी जमींदार हुआ करता था, और ये मुंडा तो इस भारत देश का मूल निवासी है। मुंडा, अर्जुन मुंडा जी ने मैं कहे हैं। तो आप यहाँ सवाल हो रहा है कि 2 ही प्लॉट उनको क्यों दिया गया। तो यहाँ क्या हो रहा है ना कि अभी जो डिजिटल जो अभी म्यूटेशन हो रहा है, इसमें तो मैडम आप बता रहे हैं ना कि आपका 2 कट्ठा दो प्लॉट क्या कि 10 का 10 प्लॉट उनका नाम पे हो सकता है और हो रहा है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत आदिवासियों की ज़मीन को लूटने का ही ये एक षड्यंत्र है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, इनसे भी यही सवाल था, आपसे भी सवाल रहेगा कि सीएस खाता में खुदकटी दिख रहा है, वहाँ पे ज़मीन का नेचर जो है वो खुदकटी दिख रहा है। आरएस खाता आते आते कैसे ज़मीन का नेचर बदल गया सर? इस पर तो एक लाइन में मैं इतना ही कुछ कहना चाहूँगा, जब 96 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हो चुका है कि आदिवासी का मानकी, मुंडा और जितना भी लोग हैं इनका यथावत बना रहेगा, तब फिर नहीं समझने वाली बात कहाँ है। इसकी तो जो भी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था वो बनी रहने की बात 96 में ही कर लिया गया है, और ये बजाबते राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया है। तब अब सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अब हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं 28-29 तारीख को, जब तक की मियाद है तब तक तो ये लोग अपना सुधर जाएंगे, और नहीं सुधरेंगे तो फिर हम लोग भी करेंगे वहाँ उपाय कि भाई कहाँ सुधार हो रहा है, नहीं सुधर रहा है, यही बात। सर, कागज़ पे इतना छेड़छाड़ किया गया है, क्या लगता है अब गांव वालों को, यानी कि जो देवरी ग्राम सभा के लोग हैं, इनको अब कहाँ अपील करनी चाहिए? देखिए, सीधा सीधे ये लोग देशद्रोह का दोषीदार हैं। जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे इसका जिला की ओर से एसडीओ हो, डीएसपी हो, थानेदार हो, या आरएसएस बजरंग दल वाले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, तो आदिवासी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आदिवासी का एक इतिहास है, ये झारखंड के ये अब खूंटी क्षेत्र का है, बिरसा मुंडा जी का ये कर्मभूमि है। यहाँ का इतिहास से पूरा वर्ल्ड में 27 देश में आज CNT एक्ट चल रहा है, किसी को पता है? नहीं पता होगा गैरों को। 27 देश में जब बिरसा मुंडा की लड़ाई के बदौलत लैंड रेवेन्यू रूल्स अंग्रेज़ों को बनाना पड़ता है, तो मुंडा लोग को छेड़ने का काम नहीं करे, हम लोग यही कहेंगे। सर ने एक बात कही, सीताराम सर ने, कि मुख्यमंत्री ने फिलहाल देवरी मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट बना है, और उस ट्रस्ट पे जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उन्होंने 8 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट को फंड दिए हैं, और वो आने वाले हैं, और इसके बाद से ही लगातार विवाद बढ़ रहे हैं। सर, जब भी कोई फंड पास होता है तो क्या कागजी कार्रवाई नहीं होती है? ज़मीन किसकी है, फंड किसको देना चाहिए, ट्रस्ट में जाना चाहिए, ग्राम सभा में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जांच होने के बाद ही ना पैसा आता होगा। किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया होगा, किसी कारणवश नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, ये सीधी सी बात है कि यहाँ प्रशासन और सरकार दोनों ही या तो जानबूझ करके गलत कर रहे हैं या अनजाने में, कि शेड्यूल एरिया में ये आपको पूरी तरह से शेड्यूल एरिया है, 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, तो इसको समझ में आना चाहिए कि यहाँ ट्रस्ट, आदिवासी के जमीन के ऊपर आप ट्रस्ट कैसे बना रहे हैं। ये ट्रस्ट ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसीलिए इस फंड में पैसा देना भी गलत है, और फंड वो जो ट्रस्टी को पैसा दे रहे हैं वो माने वो भी दोषीदार है। दोनों ही ये मिल करके इस पैसा को गबन करने का एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है। ये फिलहाल बहुत सारी चर्चाओं के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थे जिनकी सच्चाई आप तक लानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम रांची से चलकर जमशेदपुर आए हैं। हमारे साथ सीताराम सर हैं, जो 1984 में तमाड़ के सीओ थे, और इन्होंने ऑर्डर निकाला था कि सप्ताह में सिर्फ मंगलवार के दिन
तमाड़ के जो राजा है या जो पूरे परिवार के लोग हैं, सिर्फ उनके लिए ही पुजारी या पांडा आएंगे, और जब वो आएंगे तो पुजारी उनके साथ आएंगे और जाएंगे तो स्वतः चले जाएंगे। उसके बाद पांडा या पुजारी का उस मंदिर में, उस देवरी दिरी में कोई काम नहीं है। लेकिन देखिए उसके बाद ये सारे जो डिसीजन आए हैं इसका भी ख्याल नहीं किया गया। कैसे इतना बड़ा सीईओ का डिसीजन बदल गया, पांडा कैसे उस मंदिर में घुस गए, इतना अधिकार जमा लिए, ट्रस्ट बना लिया। उस ट्रस्ट पे अभी 8 करोड़ रुपए आने वाले हैं और कहीं ना कहीं नज़र है ट्रस्टियों की इस पर। इसलिए देवरी ग्राम सभा के लोग हैं लगातार ट्रस्ट पे आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ पैसे के बंदरबाट के लिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ज़मीन को लेकर जो विवाद चल रहा था CS और RS खाता को लेकर, दादा ने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि कैसे खुटकटी की ज़मीन को किस तरीके से धांधली करके उसका नेचर ही बदल दिया गया, और नेचर बदलने के बाद पांडा के नाम से खाता खतियान तैयार किया गया। और उसी खाता खतियान को दिखाते हुए आज जो दूसरे वर्ग यानी दूसरा समाज यानी हिंदू समाज जो है आज अपना एकाधिकार मांग रहा है उस ज़मीन पर और उस मंदिर पर भी। फिलहाल ट्रस्ट को लेकर गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना यही था और हमने समझाने की आपको पूरी कोशिश की है इन दोनों लोगों से बातचीत करके कि इतना बड़ा डिसीजन बदल गया, ज़मीन का नेचर बदल गया, बावजूद आज प्रशासनिक अधिकारी उस ज़मीन को, उस मंदिर को ट्रस्ट को देने के लिए उतारू हैं और ग्राम वालों पर, देवरी ग्राम सभा के लोगों पर लगातार FIR कर रहे हैं और उस ज़मीन से, उस मंदिर से इनको दूर हटाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इतिहास भी कभी बदलेगा नहीं, ये ऑर्डर नहीं बदलेंगे, ज़मीन का नेचर नहीं बदलेगा। इनका कहना है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे। फिलहाल जीत होगी नहीं होगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हाँ, सच्चाई बाहर निकलनी बहुत ज़रूरी थी। हम सच्चाई आपके पास लेके आए हैं। इस सच्चाई पर आपके क्या कमेंट्स से हमें ज़रूर बताएं। हम हैं अभी जमशेदपुर में, कोशिश करेंगे इस बाबत आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत समय दिए। थैंक यू। धन्यवाद, जोहार रहेगा।